Good morning, my dear students. Yes, my dear student, let's start our new chapter, chapter 11, that is transportation in animals and plants. तो बेटा सबसे पहले तो हम चलिए ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। अच्छा, आपने ट्रक देखे होंगे सभी ने। ट्रक क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किसी जगह कोई सामान बना है, वहाँ से उसको दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है बेटा। हमारी बॉडी में भी देखो, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हुआ, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स। तो उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है कि वहाँ से वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो, और उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। ऐसे ही क्या है, आपने रेस्पिरेशन किया, लास्ट चैप्टर मैंने रेस्पिरेशन का कराया था आपको। तो रेस्पिरेशन के दौरान हमने क्या किया था? इनहेल किया था ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन कहाँ गई थी? लंग्स में गई थी। लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बॉडी के हर पार्ट को है, तो यानी कि ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और इसके लिए फिर से हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें पता लग गया नीड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड है। और हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह रहे हैं बेटा। यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हो हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके पार्ट कौन कौन है। हमारे पास एक हार्ट है, वेन्स एंड आर्टरीज, जिन्हें ब्लड वेसल्स बोलते हैं। आप देख सकते हो जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही हैं दैट आर वेन्स, और जो रेड कलर में दिख रही हैं दैट आर आर्टरीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो आप अपनी बॉडी पर भी देख सकते हो, अपनी बॉडी पे देखिए, आपको ग्रीन ग्रीन सी ब्लू ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही हैं दैट आर वेन्स। ठीक है, देखिए आप अपनी बुक के अंदर भी देखिए, दे फंक्शन, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम, और मिलके क्या बना रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस चैप्टर में हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं सबसे पहले व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा सबसे पहले हम ब्लड। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे बेटा व्हाट इज़ ब्लड, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे ये जो हमारे अंदर रेड रेड कलर का फ्लो कर रहा है दैट इज़ ब्लड। नो, ऐसा आंसर तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। आप साइंस स्टूडेंट हैं, आप ऐसा आंसर नहीं करेंगे। एक्चुअल में ब्लड क्या होता है बेटा? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या होता है अभी बताते हैं आपको। देखो पहले बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म में है, कनेक्टिव मतलब कनेक्शन का काम कर रहा है। अब आप खुद देखिए, ब्लड है, हर पार्ट से फ्लो कर रहा है, हर पार्ट से फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वह हर पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कनेक्टिव बोल रहे हैं उसको। और क्या बोल रहे हैं? टिश्यू। और ये टिश्यू क्या होता है? हमने अपने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, जो सबसे छोटी यूनिट है। जैसे हमें एक दीवार खड़ी करनी है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एक ब्रिक, एक ईंट होती है, और जब हम उन ईंटों को आपस में जोड़ते रहते हैं तो क्या बन जाती है? एक वॉल। इस तरह से फिर एक रूम, और फिर एक हाउस, ठीक है। और जब बहुत सारी सेल्स का ग्रुप मिलकर एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो बनते हैं बेटा टिश्यू, ठीक है। ऐसे ही टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ठीक है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसा काम करें। तो यानी कि ब्लड क्या हुआ? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब हमें पता लग गया। और फ्लूइड और ब्लड काम क्या कर रहा है? ये हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड ने? लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तो बेटा ब्लड क्या कर रहा है? सबसे पहले ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और थर्ड, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो 3 फंक्शन पता लगे हमें। फर्स्ट इज इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, थर्ड इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो ये ब्लड है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, इसका कलर कैसा है। जैसे पहेली को सरप्राइज हो रहा है, वाई इज़ द ब्लड कलर इज़ रेड, वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, ब्लड का कलर रेड क्यों है। तो चलिए देखते हैं ब्लड का कलर रेड क्यों है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा कंपोनेंट है हमारा ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स भी बोलते हैं इनको, और इनको ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इनको, ब्लड सेल्स भी, ब्लड कॉर्पसल्स भी। पहले हम बात करते हैं बेटा ब्लड प्लाज्मा की। तो जो ब्लड प्लाज्मा है ये क्या है बेटा, जो लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा। और जो ब्लड प्लाज्मा है बेटा, इसके अंदर 90% अबाउट 90% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स के आयंस हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स की शुगर्स है, कुछ भी है, तो वो सब किसके अंदर प्रेजेंट है, फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। कितनी, 3 टाइप्स। कौन कौन सी हैं और उनके क्या काम है, लेट्स सी। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले है हमारी रेड ब्लड सेल्स, और इन्हें हम बोल सकते हैं RBCs, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है तो है रेड ब्लड सेल्स, इनका कलर कैसा होगा, रेड होगा। अब रेड कलर क्यों है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। इनका रेड कलर इसलिए है बेटा क्योंकि इनके अंदर आयरन कंटेनिंग, यानी आयरन से बना हुआ एक कंपाउंड है, ठीक है, एक पिगमेंट प्रेजेंट है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इस वजह से जो हमारे ब्लड का कलर है वो कैसा है, रेड है। RBCs की अंदर जो हीमोग्लोबिन है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है, वो रेड कलर का है, और वही RBCs को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, आपने कभी ब्लड टेस्टिंग कराई होगी। जब हम ब्लड टेस्टिंग कराते हैं बेटा तो हमने देखा होगा वहाँ पे कह देते हैं इसके अंदर तो 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है, इसमें 10 ग्राम इसमें 8 ग्राम ब्लड है, इसमें 10 ग्राम ब्लड है, इसमें 12 ग्राम ब्लड है। एक्चुअल में वो ब्लड नहीं बता रहा हमें, वो हमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट बता रहा है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है। तो नेक्स्ट टाइम जब घर में कभी ब्लड टेस्ट कराएं और कोई ये बोले हाय मेरे अंदर तो 7 ग्राम खून रह गया, मेरे अंदर तो 6 ग्राम खून रह गया, तो उन्हें बताइए आपके अंदर खून तो पूरा है, खून तो हमारी बॉडी में बहुत है। वो जो अमाउंट बताया जा रहा है वो कितना है आपके अंदर, वो है हीमोग्लोबिन का अमाउंट, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है ये कम हो जाए तो क्या होगा, देखिए जो हीमोग्लोबिन है बेटा ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है हमारे ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, एफिशिएंटली हर सेल के पास नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, लास्ट लेसन में क्या हुआ था प्रीवियस लेसन के अंदर, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड से एनर्जी मिल रही थी। तो इसका मतलब एनर्जी डाउन हो जाएगी, हमारी बॉडी की एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर क्या होगा, हमें थकान महसूस होगी,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो खानी चाहिए, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं। आपको स्पिनिच खाइए, आप जैगरी खाइए, ठीक है, आप मिल्क लीजिए, आप एप्पल खाइए। तो ये सब चीज़ें आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमें पता लग गया आरबीसीज रेड कलर की हैं, ठीक है। रेड कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, और इनका काम क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सेकंड ब्लड सेल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी सेकंड ब्लड सेल का नाम है WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब नाम से ही पता लग रहा है वाइट ब्लड सेल है, तो ये कैसी हैं, कलरलेस हैं बेटा। और इनका काम क्या है, दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में जो जर्म्स एंटर करते हैं उनके साथ लड़ाई करती हैं, उनको मार के भगा देते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो WBCs हैं डियर, उनको बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे देश की आर्मी होती है, हमारे देश के सोल्जर्स होते हैं, वो ब्रेवली क्या करते हैं, एनिमीज़ का सामना करते हैं और उनको फाइट करके भगा देते हैं। तो ठीक ऐसे ही क्या करते हैं, WBCs भी फाइट करती हैं जर्म्स के साथ और उन्हें भगा देती हैं। कैसे, जैसे ही कोई जर्म्स एंटर करता है तो जर्म्स हमारी बॉडी में क्या एक केमिकल सिक्रीट करता है, यानी उसका जो हथियार है उसका नाम है एंटीजन। ठीक है, और जैसे ही वो एंटीजन आया हमारे अंदर तो क्या है, हमें हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है कि कोई फॉरेन मटेरियल, कोई जर्म्स एंटर कर गया है, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उन एंटीजन्स को किल करने के लिए, उन जर्म्स को किल करने के लिए। उस एंटीजन को पहचान लेती हैं एंटीबॉडीज़ और उस जर्म्स को किल करती हैं। इसीलिए जो WBCs हैं उनको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है डियर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमें पता लग गया WBCs कलरलेस हैं और ये दे फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट मे एंटर इन द बॉडी, सो दे कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। अब थर्ड टाइप की जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा, उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा प्लेटलेट्स का कभी नाम, जब डेंगू फीवर हो जाता है तो वहाँ प्लेटलेट्स का काउंट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बूझो खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक से उसका नी था जो बूझो का, वो क्या हो गया बेटा, इंजर्ड हो गया। ठीक है, और वहाँ पर कट लग गया और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है और वहाँ पर एक डार्क रेड क्लॉट उभर आया है। तो वो रेड क्लॉट है, जो आपने देखा होगा जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो वहाँ खून सा जम जाता है, रेड क्लॉट सा एक डार्क रेड क्लॉट उभर आता है। तो उसे क्या, वो किस वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्लड का थर्ड सेल्स है उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का काम क्या है, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक है, और इवन डेथ तक हो सकती है किसी पर्सन की अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।